एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या के मामले में प्रयागराज एडीजी प्रेम प्रकाश द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया और मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश और जल्द से जल्द घटना का खुलासा करने का पीड़ित परिवार को दिया गया आश्वासन। कितने दिन से रह रहे हैं ये लड़के? कभी यहाँ कोई झगड़ा फसाद हुआ किसी तरह का? कोई बाहर से आया हुआ हो? कभी नहीं। ये है आपके? बेटा इधर आओ। आप क्या काम करते हैं? क्या नाम है आपका? अमृतलाल। पिता का नाम आपका? रामखिलावन। ये कब से रह रहे थे यहाँ पड़ोसी? कभी कोई झगड़ा फसाद हुआ है इधर किसी तरह का? यहाँ के पड़ोस में किसका घर है? वो क्या है, सरोज है क्या है? और ये इधर पटेल लोग हैं। ये कब से आए हैं ये सब, ये जो आगे घर बने हैं? ये लोग पहले से ही जिसका मकान खरीदे उन्हीं के सब। किसके खेत थे ये पहले? ठाकुर है, यहीं के गाँव के ठाकुर है। उनको बुलवा लो जिसके खेत है। ये आ गए क्या जो मकान मालिक है यहाँ के? हाँ सर, थे इधर बैठे। कब से किराए पे दिए गए? सिर्फ 2 महीने। ये किसने दिलाया था मकान? किराए पे किसने डायरेक्ट दिया या किसी के थ्रू? थी कि यहाँ सामूहिक रूप से हत्या कर दी गई है। इसमें यहाँ CO, SHO और SP गंगापार ये तत्काल मौके पर पहुँचे। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। उसके बाद जो शुरुआती जांच की गई उससे ये क्लियर हो गया कि एक व्यक्ति जो यहाँ का गृह स्वामी था उसके द्वारा यहाँ लटक कर आत्महत्या कर ली गई, क्योंकि उसके शरीर पर और कोई चोट का निशान नहीं मिला। उसके बाद यहाँ देखा गया कि चोट के निशान किस प्रकार के हैं, तो सभी शवों पर जो चोट के निशान है एक ही धारदार हथियार से बनाए गए हैं। और उसके बाद उसकी आला कत्ल की तलाश की गई तो वो भी सामने ही घर के सामने जो प्याज का खेत है उसके अंदर मिल गया। तो इससे ऐसा लगता है कि ये कोई मामला ऐसा रहा होगा कि पहले हत्या कर दी गई और उसके बाद आत्महत्या उसने की है। साथ ही कुछ बातें और सामने क्लियर हुई हैं कि इसमें एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उसके द्वारा अपने ससुराल जनों को आरोपित किया गया है कि वो अपने घर इनका खेत का झगड़ा था उसको लेकर लगातार दबाव बनाए हुए थे और उन्होंने ही हत्या की है, ये उसमें आरोप लगाया इनके द्वारा। लेकिन यहाँ 4 व्हीलर से उसमें साथ में बाद में ये भी लिख दिया है कि 4 व्हीलर से आए थे, लेकिन यहाँ कोई भी 4 व्हीलर के आने का या किसी शोर शराबे का आसपास के पड़ोसियों से जो बात हुई है अभी कोई बात सामने नहीं आ रही है। लेकिन उसमें जो सुसाइड नोट मिला उसकी हैंड राइटिंग का मिलान किया जाएगा। अभी इनका पंचायतनामा चल रहा है, साथ ही इसका पोस्टमार्टम जब आ जाएगा उससे पता चलेगा कि कोई हत्या तो नहीं की गई, ये सुसाइडल था या होमिसाइडल है। ये चीज़ें तभी पता चलेंगी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन अभी तक जो प्राइमा फेसी जो जांच की गई है उसमें लग रहा है कि ये पारिवारिक विवाद इनका रहा है और ससुराल जनों से, जिसमें 11 व्यक्तियों के नाम दिए इन्होंने, उनसे झगड़ा चल रहा था। उनमें से कुछ अपने घरों पर ही मिल गए हैं, उनसे बातचीत चल रही है। जो मृतक है उसके बारे में भी अभी जानकारी जुटाई गई कौशाम्बी से, तो वहाँ से पता चला है कि इसके ऊपर कुछ कर्जा भी था लोगों का। इन्होंने लोगों से पैसे उधार लिए हुए थे जिसको वापस नहीं चुका रहे थे। पहले भी 1-2 मामलों में पुलिस केस में इनका नाम आया है, तो उसे देखकर ये लगता है कि शायद ये अपने जो पैसे का इनका कर्जा हो गया था इनके ऊपर, उसे लेकर ससुराल जनों से विवाद को लेकर परेशान था और इसकी मनोदशा सही नहीं थी, जिसमें इसने अपने परिवारजनों की हत्या करके उसके बाद स्वयं ये लटक गया है। अभी तक ये बात सामने आई है, लेकिन इसके विपरीत अगर कोई साइंटिफिक एविडेंस से पता चलता है तो इसमें बाद में शेयर की जाएगी। क्या सुसाइड नोट में मर्डर करने के भी परिवार वालों की बात लिखी हुई है? उसने लिखा है कि कोई हमारे ससुराल जनों से झगड़ा चल रहा है और उनको ज़रूर दंड मिलना चाहिए और उन्होंने इसकी हत्या कर दी है। कुल कितने लोगों के खिलाफ केस